जो यात्री आए हैं वो कृपया कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं यात्री दल के नेता प्रवीण भाई से निवेदन करूंगा कि वो जो यात्रा में उनके साथ चल के आए हैं उनका इस अहीरवाल की सरदारी से परिचय करवाएं व्यक्तिगत रूप से। पहले प्रवीण भाई जी अपना विस्तृत परिचय देंगे। प्रवीण भाई। फोटो या वीडियो ले लो आप, वीडियो। इस वीर भूमि में जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी शौर्य गाथाएं हम गा रहे हैं, जिसके लिए हम रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, वो रेजांगला शहीद स्थल जहां आज आने का मौका प्राप्त हुआ, और वो बालका तीर्थ की ये मिट्टी जो जहां भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किया, अपना अंतिम श्वास लिया, इस मिट्टी को समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप सबके दर्शन करने का जो मौका प्राप्त हुआ, तब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और उनसे भी ज्यादा वह विभूति जिसने पूरे देश में एक ऐसी यशोगाथाएं बनाई, पूरे देश में अहीर समाज का नाम रोशन किया, न सिर्फ अहीर समाज का किंतु पूरे भारत का नाम रोशन किया। तो रेजांगला युद्ध में कई विभूतियां अभी जीवित है, आज उसके दर्शन करने का जो मौका प्राप्त हुआ है, उनके आशीर्वाद लेने का जो मौका प्राप्त हुआ है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिन लोगों ने वो युद्ध लड़ा था, जिन लोगों ने वो कठिनाइयां के सामना किया था, और कहीं न कहीं वो ऐसे जिनके वो योद्धा थे, उनको कहीं न कहीं पीछे मुड़ने का एक मजबूरी खड़ी कर दी थी। ऐसे वीर योद्धा यहाँ मेरे सामने अभी जीवित है, तब हम मानते हैं कि भगवान तो आता है, किंतु ये जो विभूतियाँ हैं में हम लोग बोलते हैं, वो हम इतना तो नहीं बोल सकते, किंतु ये तो जरूर बोल सकते हैं कि कहीं न कहीं भगवान ने भी कुछ ताकत भेज के इन विभूतियों को मेरे सामने रखा है। हम उसको सादर प्रणाम करते हैं, उसके चरणों में नतमस्तक वंदन करते हैं। और सबकी जब डिटेल देने की बात है, सबका परिचय देने की बात है, तो मैं सबका परिचय दूंगा, किंतु पहले मैं कहना चाहता हूं कि अहीर समाज की खामोशी को उसकी मजबूरी मत समझना। अहीर समाज की खामोशी को उसकी मजबूरी मत समझना। ये काफिला तैयार हो चुका है, बस अब सब निकलने वाले हैं और पूरे देश में रेजिमेंट की आग जलाने वाले। अहीर रेजिमेंट, अहीर रेजिमेंट। अहीर रेजिमेंट के मुद्दे को लोगों के बीच में ले जाने का जो कार्य किया है, वो राव अजीत सिंह, राव ईश्वर सिंह जी, जिसने इस मुहिम को मैं मानता हूं कि गुजरात तक लेने का कार्य किया है, वो राव साहब अजीत सिंह हो, ईश्वर सिंह जी हो, इसने वहां तक मैसेज पहुंचाया, वहां तक माहौल खड़ा किया। इसलिए आज गुजरात के उस स्थल से कि जहां से आगे और समुद्र है, वहां से कुछ नहीं है, वहां से भी हमें यहां आने का एक मौका प्राप्त हुआ। तो मैं राव साहब का, अजीत सिंह और ईश्वर सिंह जी का भी आभार मानता हूं कि मेरे जी जैसे युवाओं को उसने खड़ा किया और कहीं न कहीं बोलने के लिए मजबूर किया कि ये भी एक मांग है, रेजिमेंट भी मांग है कि जो समाज के स्वाभिमान के लिए है, इसके लिए भी युवाओं को खड़ा होना चाहिए। तब हमारे युवाओं का एक कर्तव्य बनता है कि जो अभी जीवित है यहाँ रेजांगला के युद्ध में, उन लोगों को भी मान सम्मान मिले, जो अभी शहीद हो गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि मिले, और जो सब बड़े लोग हैं जिसने एक आशाएं रखी है कि रेजिमेंट बने, तो उसमें सभी युवाओं को इन आशाओं को पूरी करने के लिए आगे आना चाहिए। अभी ज्यादा बात न करते हुए आगे भी निकलना है और दिल्ली की ओर कुछ करना है।
और अभी ये आंदोलन हम यहाँ से कहना चाहते हैं कि अभी ये आंदोलन आप सबके सहयोग से और मेरे आहिरवाल के यहाँ रेवाड़ी के जो आहिर समाज है उसके आशीर्वाद से ये आंदोलन अब पूरे भारत में देशव्यापी होगा। और हम किसी पक्ष से नहीं रखते कुछ बात। मेरी बात तो यह है, मेरा मुद्दा रखना, मेरी बात रखना सरकार के सामने। ना हम किसी को समर्थन करते हैं, ना हमें किसी से विरोध है, हमें तो मेरी बात सिर्फ और सिर्फ मेरा मुद्दा। किंतु हम जरूर आज बात करना चाहते हैं कि शहीद भूमि पर हम खड़े हैं, तब जरूर बात करना चाहते हैं कि पूरे भारत के यदि 26 करोड़ अहिर इस देश हित में, राष्ट्र हित में यदि अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, गांधी जी ने बताए राह पे यदि मांग की जा रही है, और यदि आंदोलन के माध्यम से सरकार ने अहिर रेजिमेंट न बनाई तो पूरे भारत के 26 करोड़ अहिर समाज को वोट की ताकत को दिखाने का काम भी जो भी ताकत इन समाज में है, कोई राजकीय बात नहीं है, कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, किंतु आने वाले दिनों में यदि ये मांग नहीं मानी गई तो सब लड़त लड़ी जाएंगी। जो गांधी जी ने जो राह दिखाई थी उस राह पे चला जाएगा। और हम बात करना चाहते हैं कि हंगामा खड़ा करना हमारा कोई मकसद नहीं, यहाँ जो कोई खड़े हैं उनका भी कोई मकसद नहीं, किंतु सारी कोशिश ये है कि सूरत बदलनी चाहिए। अरे हर सड़क पर, हर गांव पर, हर शहर पर रेजिमेंट की आग जलनी चाहिए। अरे मेरे सीने पे ना सही तो आपके सीने पे, किंतु रेजिमेंट की आग जलनी चाहिए। और रेजिमेंट इसलिए चाहिए कि रोजगारी तो मिलेगी, किंतु ऐसे कई सारी विभूतियां जो है इसने देश के लिए बलिदान दिए हैं, देश के लिए अच्छे कार्य किए हैं। रेजिमेंट नहीं था, इसलिए कहीं न कहीं मेरा इतिहास लिखने की जब बात आई तब दूसरे इतिहास पे मेरा इतिहास लिखा गया। और शहादत जो है मेरे सब बुजुर्गों ने और यादव बंधु ने दी। यदि रेजिमेंट बन जाती है तो एक कंधे पे यहाँ अहिर रेजिमेंट लिखा जाता है तो ये सब बुजुर्ग हैं उनको भी कहीं न कहीं गर्व महसूस होगा। यदि रेजिमेंट बन जाती है तो कोई यादव का बंधु और अहिर का बंधु देश के लिए शहादत देता है, देश के लिए मर मिटता है, तो वो जब इतिहास लिखने की बात आती है तब अहिर रेजिमेंट के नाम पे इतिहास लिखा जाएगा। यदि अहिर रेजिमेंट के नाम पे इतिहास लिखा गया तो आने वाली पीढ़ी भी याद करेगी कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समाज ने, अहिर समाज ने इस देश के लिए क्या कार्य किया। तो मेरे स्वाभिमान के लिए, मेरी पहचान के लिए, मेरी आइडेंटिटी के लिए हमें अहिर रेजिमेंट चाहिए। अब ज़्यादा बात न करते हुए मैं मेरा परिचय आपसे थोड़ा अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैं गिर सोमनाथ जिले से, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग किए, वहाँ से 15-20 किलोमीटर की दूरी पे तालाला तहसील का रहने वाला हूँ। मैं किसान का बेटा हूँ और मैं फार्मा में बीफार्म फार्मेसी मास्टर किया हुआ है और मेरा पीएचडी अभी चल रहा है। बहुत बढ़िया। 5 साल से मैं वहाँ सोशल एक्टिविटी करता आ रहा हूँ गुजरात पे। अभी तक सभी बिरादरियों के लिए जो सही मुद्दे थे, पब्लिक हेल्थ हो, एजुकेशन हो, किसान का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दे पे कार्य किया है। और आप सबके आशीर्वाद से और परम कृपालु परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से अभी गुजरात की धरा में हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि गुजरात में कई सारे आंदोलन हुए, किंतु ये हमारी बिरादरी का एक ऐसा आंदोलन था कि जहां सभी जो मूवमेंट लिए, जो मुद्दे लिए, उन सभी मुद्दों में सरकार ने हमारी मांग को स्वीकार किया और रिजल्ट मिला। कहीं ना कहीं मेरे समाज का आशीर्वाद है, परम कृपालु परमात्मा का आशीर्वाद है कि जो मुद्दा ले रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट निकल के आता है। मेरे साथ भाई श्री अर्जुन भाई आंबलिया है, खड़े हो अर्जुन भाई उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। हाँ वो बच्चा है अर्जुन भाई आंबलिया। बहुत स्वागत है। अहिर एकता मंच के गुजरात के प्रमुख है और इतनी छोटी उम्र में
समाज के लिए बहुत बड़ा कार्य करते हैं, पब्लिक हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो। और रेजिमेंट के बारे में भी सबसे 4-5 सालों से कई यात्रा यहाँ निकाली है और अभी बीमार है 3-4 दिन से, किंतु पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद अदा करते हैं। पूरी टीम 30-40 लोगों की है, सबके नाम लेने जाएंगे तो मैं मानता हूँ कि समय ज़्यादा एक साथ खड़े हो जाए, एक बार सारा ग्रुप खड़ा हो जाए। ग्रुप खड़ा हो जाए सारा। गुजरात की टीम जो है वो खड़ी हो जाए। ये सब युवा ऐसे हैं, मैं आपसे एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। ये सभी युवा कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं सेटल है, कहीं ना कहीं अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। और गुजरात का तो ऐसा रहा है कि ज़्यादातर वो आर्मी में भागीदारी नहीं है, आप सब जानते हैं। इन लोगों का ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है कि रेजिमेंट मिल जाएगी तो हमें रोजगारी मिल जाएगी। रेजिमेंट मिलेगी तो भी ये क्षेत्र, हर गांव घुमा, हर गांव में कहीं ना कहीं शहीद का मैंने स्मारक देखा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि ये अहिरवाल क्षेत्र भी खड़ा हो गया तो ऐसी 10 रेजिमेंट मिल जाए। पूरे भारत की बात छोड़ो, पूरे भारत की बात नहीं करनी है। यदि इस क्षेत्र का भी पूरा आशीर्वाद मिल गया तो मुझे पता है कि यहाँ कितना जज्बा है, कितनी ताकत है। नारे लगाते हैं तो भी कितनी ताकत से लगाते हैं। तो यदि एक बार खड़े हो गए और आशीर्वाद दे दिया तो मैं मानता हूँ कि कई सारे मुद्दों का सोल्यूशन हो जाएगा। ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आप सबका आभारी हूँ। यहाँ मेरे साथ जो बुजुर्ग साथ में रहे, जो व्यवस्था की, इन सभी का आभारी हूँ। राव साहब, राव अजीत सिंह, राव ईश्वर सिंह जी, उन सबका आभारी हूँ। दूसरे सभी का नाम न लेते हुए, और ख़ास तौर पे जो रेजांगला में अभी शहीद है उसको सत सत नमन करते हैं। और उनकी प्रेरणा से, उनकी बातों से हम कुछ न कुछ सफल हो पाए। राव साहब ने जो विचार आगे रखे हैं उसमें कहीं ना कहीं रास्ता निकाल पाए। ऐसे भगवान परम कृपालु परमात्मा से हम प्रार्थना करते हैं। और लास्ट में, हम कृष्ण के दीवाने हैं, हम कृष्ण के दीवाने हैं, इसलिए तो सीना तान के चलते हैं। हम कृष्ण के दीवाने हैं, इसलिए तो सीना तान के चलते हैं। ये मुरलीधर का जंगल है जहाँ ऐसे आहिर शेर की तरफ पलते हैं। आभार, जय मुरलीधर। और एक बार यहाँ से काफिला दिल्ली की ओर जाएगा। जो लोग अपने वाहन की व्यवस्था के साथ आए हैं तो उन सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि यदि दिल्ली तक आ सकते हो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की मिट्टी को लेकर जाना है, तो जो लोग वहां तक आ सकता है तो काफिला बड़ा होगा। और यदि काफिला बड़ा होगा तो पूरे देश में कहीं न कहीं नोटिस होगी कि यादव समाज बाहर निकला है। और किसी के पास वाहन की व्यवस्था न है तो 4-5 गाड़ियाँ भी है जहाँ उसमें जगह है। तो कुछ हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद दिल्ली तक मेरे पर बना रहे। आभार, जय मुरली। मैं चाहूँगा कर्नल रणबीर सिंह यादव, रेजांगला शौर्य समिति के पैट्रन, और 1963 फरवरी में जब एक गडरिये ने सरकार को, आर्मी को सूचना दी कि रेजांगला पोस्ट पर कुछ हथियार और कुछ डेड बॉडीज के अवशेष पड़े हैं, इंटरनेशनल रेड क्रॉस की मदद से 15 फरवरी 1963 को जब हमारे इन रणबांकुरों के पार्थिव शरीर को 1 साल हो गया लाया गया और रेजांगला जहां अहीर धाम बना हुआ है वहां उनका एक साथ दाह संस्कार किया गया। सूबेदार हरी सिंह 6.25 फुट उनकी हाइट थी, 200 पाउंड वजन था। कर्नल साहब के बड़े भाई साहब, उन्होंने, एक आदमी ने सूबेदार मेजर होने के नाते 13 कुमाऊं के, उन सब पार्थिव शरीरों को मुखाग्नि दी थी। और इतना बड़ा सदमा था वो सूबेदार हरी सिंह के लिए भी कि 10 मिनट बाद वो भी वहीं कोलैप्स हो गए और उनकी भी वहीं अहीर धाम में समाधि बनाई गई। कर्नल रणबीर सिंह, आपका यहाँ पहुँचने पर आभार व्यक्त करेंगे, अभिनंदन करेंगे। कर्नल रणबीर सिंह जी। बैठा 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 बैठा।
गुजरात से लेके वहीं वार्ड तक पहुंचने वाले यादव बंधुओं, आपने जो बेड़ा उठाया है इसके लिए डॉक्टर ईश्वर यादव, उनसे पहले मैं भी सुप्रीम कोर्ट में गया था सही रेजिमेंट के लिए, अपनी जेब से लाखों रुपए भी खर्च किए, लेकिन सहारा नहीं मिला। उसके बाद डॉक्टर साहब ने किया और उनकी भी सुप्रीम कोर्ट से मनाही कर दी। भाइयों, महाभारत के बाद उसमें भी सारे यादवी बंधु थे। ये एक निजांगला की लड़ाई जो हुई है, उसके बाद इससे पहले कोई लड़ाई नहीं। इस लड़ाई का भी विवरण आपको मालूम है, गोरखों के नाम लिखी गई। शुरू में अखबार आए, उसमें अहीरों का नाम नहीं था कि गोरखा पलटन थी। हमारे यहाँ के किसी एक भाई ने उन अखबारों को लिखा, तेरे कुछ तो जब देखो कि गोर के 5 फुट के होते हैं, वो 6 फुट से सारे ऊपर थे। तब जाके उन्होंने सुधार किया, अखबारों ने अपनी गलती मांगी, माफ़ी मांगी और बुरा मत मानना। हमारे में फौज में रहते हुए उस टाइम के अफसर भी एक भी बार ये नहीं कहते कि वे कम से कम हीरो की पलटन। अफसोस ये आता है आज जो आप लोगों ने हम तक पहुँचने के लिए ये प्रयास किया है, जो सफल होगा कैसे होगा, इस पे एक बहुत बड़ी गोष्ठी करनी पड़ेगी। केवल गुजरात वालों से या अहीर वालों से नहीं होगा। आप जब तक पॉलिटिकल लेवल पे, भाई साहब तो कह रहे थे नहीं करेंगे, पॉलिटिकल लेवल तक शामिल नहीं होंगे, ये बात नहीं बनेगी। मेरा प्रस्ताव है आज कि जितने भी MP MLA हरियाणा के नहीं, पूरी दुनिया में यादव हैं, वो रिजाइन करें। और हमारे साथ, हम भाई साहब के साथ पूरे प्रोग्राम बना के जंतर मंतर पे इकट्ठे हो, देखते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, देखते हैं कैसे इन्वेस्टमेंट नहीं बनती। और उसके बाद टाइम फ्रेम करना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और सेना जवाब लेने के लिए आप 2 महीने तो, और नहीं है तो सड़क पे आ जाओ। बगैर सड़क के मैं सीधी उंगली से घी तो नहीं निकाल सकते हो, और ऐसा डाटा में तो कहीं ना निकले भाई, मुँह करनी पड़ेगी। हो रखी है, काम हो रखा है, अब और कुर्बानी कर देंगे। इस बात पर मैं डॉक्टर ईश्वर सिंह साहब से और भाई साहब से ये मशवरा करना चाहता हूँ कि इन बातों का अगर कोई समाधान निकालने की बात है तो आगे बढ़ो, वरना भाई कहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। इस बांग्ला के शहीदों को हमारे लोग ही कहते कि भगोड़े थे, बोले ये भगोड़े या जिंदा है, ये वाक्य है क्या? पहला मेडल ऐसे मिल गया इनको, गोलियां खाई हुई हाथों में,
दिव्यांगता शौर्य समिति 1.5 महीने आंधी में तूफान में 86 शहीदों के घर 86। और क्या मतलब ऐसा लगा लोगों में, ऐसी भीड़ थी हर एक गाँव में। रात के 12 बजे पहुंचते तब भी पूरा गांव इकट्ठा है और गाजे बाजे से हमें लेके जाते हर एक के गाँव। उसके बाद दिव्यांगता शौर्य समिति ने इस अहीरवाल रेवाड़ी जिले के जितने भी शहीद हैं 200-250 सबको हमने 5-5 हज़ार रुपए का विकास पत्र दिया। ये हिंदुस्तान में किसी जिले में नहीं है ऐसा तक। और हम प्रयास करते हैं इस युद्ध के जो भी भाई जिंदा भी है या शहीद हुए उनके घर से कभी भी हमें खबर मिलती है क्या शादी या दुख हम वहाँ पे जाते हैं। और अगर लड़की की शादी है तो 1000-11,000 ये कनालन अपनी जेब में दे के आते हैं ये भाई। हम अपनी तरफ से इनकी देखभाल पूरी कोशिश करते हैं। अब आपने इन शहादत को ध्यान में अगर रखना है, इनकी आत्माएं अभी आपकी नजर है, वो देख रहे सुन रहे वो जिंदा है काम रहेंगे वो हमको आज भी देख रहे हमारे लिए कुछ करना तो हमके लिए करना है हमको करेगा। मैंने मौके पे करते हैं आपको अपने 1-2 सुझाव दिए, उससे अगर आप समझो ठीक तो आगे बढ़ो, वरना भाई इनको सपना मत मैंने तो आखिरी बता दिया कि यार हो बांग्ला के शहीद अमर रहे, बांग्ला के शहीद अमर रहे। अगला बेड़ा उठाना है तो जंतर मंतर पे साहब से डॉक्टर साहब ऐसे भी प्रोग्राम बनाए, भाइयों के साथ बनाए, हर स्टेट से आने चाहिए। आज 20 से 25 करोड़ आदमी, अरे 1/3 तो पब्लिक आप भी है। यादव महासभा के अगर प्रेसिडेंट ऑल इंडिया के कौन थे आज से 4 साल पहले, डी नगेंद्रन चेन्नई के थे। 3 बार रेवाड़ी में आए हुए जब मैं यहाँ का प्रेसिडेंट था एक्स-30 3 बार। मेरे को कहते थे चलो रणवीर सिंह आपकी क्या आबादी है, कुछ भी नहीं है, आप मद्रास में आके देखो हवा उठा देते। आज वो ठीक है, कोई रेडी बन गया, कोई कितने कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन सारे यादव। डी नगेंद्रन चेन्नई के ऑल इंडिया यादव महासभा के प्रेसिडेंट रहे 1 साल। वहाँ तक जोड़ो उनको, वो आपके लिए तैयार हैं। इन शब्दों के साथ मैं मेरे भाई जंग जवान जो आए उन सबका स्वागत करता हूँ। अंत में मैं बधाई देता हूँ इनको कि इन्होंने ये मुहिम उठाई है और इसको पार ले जाएंगे, मुझे कोई शक
कप्तान जगन सिंह 95 इयर्स ओल्ड बैठे बैठे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। परवीन भाई, गुजरात से ही नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट डिक्लेयर होने के बाद 15 सितंबर 2013 को पहली रैली रिजांगला शौर्य समिति के माध्यम से रेवाड़ी में एक्स सर्विसमैन की करने आए थे और उनको इस वीर भूमि के इन एक्स सर्विसमैन ने 36 बिरादरी ने समर्थन दिया। आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। आप श्री कृष्ण की निर्वाण धाम से चलकर श्री कृष्ण की कर्म भूमि कुरुक्षेत्र हरियाणा महाभारत में आए हो। आपको इन बुजुर्गों ने, इन जिंदा दस्तावेजों ने आशीर्वाद दे दिया है। अब पीछे मुड़ के मत देखना और इस लड़ाई को फतेह करके ही आना है। राव अजीत सिंह। उपस्थित वीरता के जिंदा दस्तावेज 95 वर्षीय बुजुर्ग कप्तान जगन सिंह साहब, रेजांगला के जिंदा दस्तावेज ये बुजुर्गवान योद्धा और तमाम पवित्र आत्माओं। देखिए, 25-30 साल पहले मुझे ये भी नहीं मालूम था कि गुजरात में हीर हैं, और इन बच्चों को किसी को तो हमने देखा है, कुछ भी नहीं था, कि कुछ दिन पहले तक नहीं देखा। तो आप ये समझ लीजिए कि भाई ये बात अब जगह जगह पहुंच गई है। और रेजिमेंट कहाँ है? चलो ये साहब कह रहे हैं कि भाई कोर्ट में नहीं दी, नेता आ नहीं रहे। नेता क्या आने, क्या भाई आम आदमी तक क्या? रेजिमेंट कहाँ है? रेजिमेंट वो पीछे बैठी, देखो डॉक्टर ईश्वर सिंह की रेजिमेंट। वो 90 साल के इधर स्वामी हरीश मुनि जी हैं, देखो वो बैठे। और रेजिमेंट कहाँ है? रेजिमेंट के हवलदार राजपाल सिंह जी, जो इतने दिनों से इसके लिए घूम रहे हैं। रेजिमेंट के कप्तान रोहतास सिंह जी, ये एडवोकेट साहब हमारे सुभाष जी, ये है रेजिमेंट। और जब ये रेजिमेंट खड़ी हो जाएगी तो लोकतंत्र में यही सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है कि आम आदमी उस चीज का नाम लेने लग जाए। और हम हर वर्ष जैसे रेजांगला में श्रद्धांजलि देने आते हैं, ये हमारा फर्ज है, लेकिन असली और सच्ची श्रद्धांजलि मैं जितने भी बासठ के योद्धाओं से मिला हूँ, पाली कोठड़ा वाले साहब, रामकुमार साहब वीर चक्कर, 30 साल पहले जब उनसे मिला तो मैं बोला काका रो क्यों रहे हो? अरे बोला अच्छा होता उनमें पहाड़ों पे मर जाता, इतना ये नाम नहीं है कंधे पे मेरे। तो सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ कंधे पे नाम अहीर है। ये जो तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, आपने राजनीतिक रैलियां देखी होंगी, लोग कैसे लगे ये जो हैं, किसी को कोई संदेशा नहीं, कुछ नहीं। भाई इतना मालूम था भाई ये 25 बच्चे आ रहे हैं, यहाँ मौजूद इस डाटा में अपने आप जिसकी सच्ची श्रद्धा थी वो यहाँ आ गया। तो ये जितने भी लोग गए ये क्या है? ये सारी तो रेजिमेंट हैं। देखिए, अगर जब ऐसे हिस्से में ये मुद्दा उठ सकता है जहाँ सेना में मेरे ख्याल से गिनती के कोई आदमी होंगे, कारगिल में एक शहीद हुए थे रमेश भाई जोगल, तो जब वहां आवाज उठ सकती है, इसका मतलब ये अब जन जन तक मुद्दा पहुंच गया है। और आप देखिए, इसमें किसी का कोई स्वार्थ, कोई जो आदमी सबसे पहले रेजिमेंट के लिए काम कर रहा है वो सबसे पीछे बैठा हुआ है। मेरे ख्याल से आप आदमी तो जानते नहीं है मैं इनको। खड़ा तो हो जाओ, आगे बढ़ा जाओ। अपने जीवन के अंतिम दौर में कैंसर से भी पीड़ित रहे, लेकिन जज्बा इतना है। और मैं बता देता हूँ, मैं जब भी रेजांगला पे शहीद स्थल पे आता था, सबसे पहले हमारे जो सबसे जवान हैं साहब सोनलाल साहब, 62 की लड़ाई के जिंदा दस्तावेज, वो 72 था, मैं
अब इनसे रेजिमेंट पे चाहे 3 दिन बुलवा लो, है इनका शल काटो जब भी बोलते रहेंगे। तो आप कह रहे रेजिमेंट फैली नहीं, अरे रेजिमेंट तो सब तक पहुंच गई। अरे तो सोया हुआ है, सोया भी तो दड़ मार के पड़ा होने तो भाई भगवान भी ना जगा सकता। तो ये जो फालतू बात करी जाए ना, नू